प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, मनुष्य को जीने के लिए 3 मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन समय बदला तो गरीबी के मायने भी बदले और इस कड़ी में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण भी जुड़ गया है। और इन सारे चीज़ों से जो लोग वंचित हैं, आज वह गरीबी की श्रेणी में है। इसमें भी सबसे बेसिक नीड्स रोटी यानी भोजन है, वह भी खुशहाल जीवन के लिए पौष्टिक युक्त भोजन। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी सरकार का दायित्व अपने नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना होता है ताकि वह एक सभ्य जीवन जी सके। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर माना जाता है। बावजूद लाखों बच्चे और महिलाएं भूखमरी से ग्रसित हैं और समय से पहले काल के गाल में समा जा रहे हैं। यह मेरा कहना नहीं है, बल्कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कह रहा है, जो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसको हिंदी में वैश्विक भूखमरी सूचकांक कहा जाता है। इनके मुताबिक भारत में भूखमरी की स्थिति बेहद खराब है। भारत दुनिया के 125 देशों में 111वें पायदान पर नीचे खिसक गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में 4 स्थान नीचे लुढ़का है, जबकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति भारत से कहीं बेहतर है। अब एक नजर डालते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक पर। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह 2 यूरोपीय एजेंसियों, आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसका मकसद है दुनिया में भूखमरी की स्थिति को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर 100 पॉइंट के स्केल पर मापा जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर है, जिसमें कोई भूख नहीं, जबकि 100 सबसे खराब स्कोर है, जो भूखमरी की बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। और भारत का स्कोर 111वां है, जो काफी चिंताजनक है। भारत 2022 में 121वें देशों में 107वें स्थान पर था। अब हम ये जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूखमरी को मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। यहाँ जीएचआई स्कोर की गणना के लिए 4 कारकों को ध्यान में रखा गया है। पहला है अल्प पोषण, अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाली जनसंख्या, जिसमें पूरी आबादी को संदर्भित किया जाता है। इसमें बच्चे और वयस्क दोनों आते हैं। भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में भारत की चाइल्ड वेस्टिंग दर यानी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन सबसे ज्यादा 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है और इसे बच्चों के सभी प्रकार के कुपोषण का सबसे खराब रूप और संकेतक माना गया है। तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग या बच्चों का बौनापन। ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, दीर्घकालिक अल्पपोषण में है। चौथा है बाल मृत्यु दर, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत अपर्याप्त और अस्वस्थकर वातावरण में होता है। इस रिपोर्ट में भारत में लगभग 3.1% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। इस रिपोर्ट में 15 से 24 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी की व्यापकता को देश के लिए एक बड़ी समस्या बताया गया है। देश में 50% से अधिक महिलाएं और किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं, जो दुनिया भर में सबसे अधिक में से एक है। ग्लोबल हंगर 2023 में शीर्ष रैंकिंग पाने वाले देश बेलारूस, चिली, कुवैत, यूएई, हंगरी आदि 20 सामूहिक शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं। चीन भी उन देशों में से है।
जिसकी रैंकिंग सामूहिक रूप से और 20 के बीच है और इसका स्कोर 5 से भी कम है। नीचे रैंकिंग वाले देश हैं चाड, नाइजर, लेसोथो, कांगो, यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे निचले पायदान पर है। पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान को 102 रैंक, बांग्लादेश को 81 रैंक, नेपाल को 69 रैंक, श्रीलंका को 60 रैंक है। वहीं भारत को 111वां रैंक मिला है। ये सभी आंकड़े ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की वेबसाइट से और विभिन्न प्रकाशित रिपोर्टों से प्राप्त किए गए हैं। इससे देश की मोदी सरकार खासा नाराज है और पिछले साल की ही तरह इस साल भी आदतन इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उसने रिपोर्ट तैयार करने की पद्धति को दोषपूर्ण बताया है और इस्तेमाल किए गए 4 मापदंडों के चयन पर चिंता जाहिर की है। लेकिन जिम्मेदार सरकारें वैश्विक भुखमरी सूचकांक को पूरी गंभीरता से लेती है। इसीलिए भारत के अलावे किसी भी देश ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को गलत नहीं बताया है। सर्वे इसलिए किया जाता है कि कारण जानकर उनका निदान किया जाए। अगर कुपोषण नहीं है तो सरकार आधी से ज्यादा 80,000 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन मुफ्त में क्यों बांट रही है? ये सरकार के ही आंकड़े हैं। इसी के साथ आप सबों को नमस्कार।